इसी की आज स्टार्ट करेंगे हम अपने इस सेशन में स्टेरियो आइसोमर किसे कहते हैं। ठीक है, ये मेन हेडिंग है इसका। और इसको कैसे हम टच करेंगे तो देखते हैं। जब स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इसको अगर बात करें तो इसमें फ्रॉम मोनो क्या होता है, क्लोरीनेशन कराती हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट की जाती है। तो मोनो जो क्लोरीनेशंस होती हैं, मोनो क्लोरीनेशंस, नेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, इन पे हम रिसर्च करते हैं। लेट्स शुड बी डिस्कस कि सी एच कार्बन होता है, हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ कार्बन हो जाता है। और फिर क्या होता है, सी यहाँ पर एच होती है, यहाँ पर 3 होती है, यहाँ पर सी, यहाँ पर एच होती है और बाड क्या होता है सी एच एच, यहाँ पर 2 होती है और प्लस के बाड क्या होता है सी एच क्या होता है 3 हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, मोनोक्लोरिनेशन कराने मतलब क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। Cl2 से रिएक्शन होगा तो ये अपना एक प्रकार का CH3 बना देगा और यहाँ क्या होते हैं CH हो जाएगा, यहाँ क्या होते हैं CH3 होते हैं और यहाँ जो पॉइंट होती है C, यहाँ पर H2 हो जाते हैं और यहाँ जो होती है CH क्या होता है 2 होती है और यहाँ Cl होती है। तो यहाँ क्या होते हैं HCl बन जाता है, क्योंकि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होते हैं ये यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और यहाँ CH2 बचता है और इसके को यहाँ CH2 बचा है और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट में Cl ऐड हुआ है और इसके बाद में ये Cl जो कि वन प्रोडक्ट बना देता है। तो एक वन आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक है, और जब एक वन आइसोमर का बोलेंगे, जब इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, जब फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा तो उसे वन आइसोमर होती हैं, वन आइसोमर बोलते हैं, वन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जब वही कार्बन, ठीक है, वही श्रृंखला जैसे CH3 होती हैं, बाड होती हैं, CH होती हैं, फिर बाड होती हैं, फिर CH3 होती हैं, बाड होती हैं, CH2 होती हैं, बाड होती हैं। ठीक है, CH2 के स्थान पर होती है, फिर यहाँ पर CH3 बाड होती है और यहाँ पे क्या होती है, प्लस क्या होती है, ये से प्लस क्या होती है Cl2 से क्रिया कराती है। तो CH3 होती है, बाड होती है, CH होती है, बाड होती है, CH3 होती है, बाड होती है। ठीक है, और यहाँ CH होती है, बाड होती है, यहाँ पे होते हैं CH3 यहाँ होते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो क्लोरीन सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ता है तो इसे बोलते हैं सेकेंड आइसो, इसे बोलते हैं सेकेंड आइसो। ठीक है, और यहाँ मर्स के बारे में बताएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें उसके कार्ड जो प्रेजेंस होते हैं, तो ड्यू टू बोल सकते हो कि ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस, PRESC प्रेजेंस होते हैं। आप क्या होते हैं, आप कायरल, ठीक है, प्रेजेंस आप कायरल, कायरल कार्बन्स। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ कार्बन के कारण होता है चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं और इसमें कुछ अन्यथा ज़्यादा नहीं है। सेकंड की बात की जाए, कि सेकंड की बात की जाए तो इसमें कायरल हो गए, क्यों कायरल, क्योंकि अभी इसलिए कायरल बोले क्या, क्योंकि यहाँ पर अब अगर चेक करें तो एक यहाँ पर मतलब पर्टिकुलर ये एक हाइड्रो, ये जो कार्बन होती है ना, ये डिफरेंट चीज़ से जुड़ा हो। मान लो यहाँ डिफरेंट क्या होता है, क्लोराइड हो गया, यहाँ क्या होता है CH हो गया, यहाँ क्या होता है CH3 हो गया, यहाँ मिथिल हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि पर्टिकुलर C इन कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जब डिफरेंट पोजीशन बन जाती है वहाँ पर कायरल बोलते हैं। और जब कभी भी क्या होता है कि वन आइसोमर की बात करेंगे या टू आइसोमर की बात करेंगे तो पर्टिकुलर एक हम सेंस आप देखेंगे कि यहाँ कहाँ कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए कि अगर आपको C यहाँ पर क्या होती है CH3 होती है, बाड क्या होती है, कार्बन होती है, बाड क्या होती है CH3 होती है और बाड यहाँ टच करके यहाँ कोलाइड ऐड कर दिया जाए और कहा जाए कि CH2 जैसे था और जैसे CH3 था वैसे आप डाल दो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक आइसोमर बनेगा। यहाँ पर पता है ना कि एक वन आइसोमर बनता है, इसका टू आइसोमर तो बन ही नहीं सकता, इसका केवल एक आइसोमर बनेगा। तो ये आइसोमर बनेगा, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये पर्टिकुलर वन आइसोमर बनता है। ठीक है, तो इसका वन आइसोमर, ठीक है, वन आइसो, ठीक है, मर बनेगा। और जब सेकंड की बात की जाती है कि यहाँ पे C, यहाँ पे होती है L होती है, यहाँ पे CH2 हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टच होगा, थोड़ा ज्ञान होगा कि हाँ यहाँ से ऐसे होगा। यहाँ पे क्यों CH होती है, बाड क्या होती है CH क्या होती है 3 होती है, बाड होती है CH2 होती है, बाड क्या होती है CH3 होती है। इसमें क्या होता है कि टू आइसोमर, टू आइसोमर्स होती है, इसमें टोटल 6 आइसोमर होती है। तो यहाँ बता सकते हैं कि टोटल होते हैं 6 आइसोमर्स होती है। ठीक है, टोटल 6 आइसोमर्स होती है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फिर पॉइंट से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है उसके प्रति मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है।
जब बात करते हैं कि इसमें कंपाउंड 1 से लेकर 3 तक कंपाउंड है, तो कंपाउंड की बात करेंगे कि ये कंपाउंड होगा, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड है, नहीं बनना इससे, तो यही हमारा बेटर ऑप्शन रहेगा। हम्म। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ बनते हैं, अगर बात की जाती है सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पॉइंट को चेक की जाए तो यहाँ पर यहाँ होगी, और यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, और यहाँ से यहाँ तक होती है, और इंपॉर्टेंट क्या होती है, और यहाँ पर्टिकुलर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर्टिकुलर जो पॉइंट कार्बन होती है, इस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से टच करेंगे, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, सी एच होता है। तो हम बात करते हैं कि कार्बन की जो बॉन्ड होती है वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन इस होती है क्योंकि ये जो कार्बन होती है इससे क्या होता है, यहाँ वाला टच बात की जाती है, राइट, इस वाले कार्बन को। तो यहाँ क्या होते हैं, एक यहाँ पर क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सेकेंड थिंग की बात करें कि डमरू वाला, जो डमरू मतलब डमरू वाला सिस्टम, डमरू वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा तो दिखा कि हाँ डमरू बनाता है भाई सब। ये पॉइंट होती है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और पर्टिकुलर यहाँ पर साइन वाला चिन्ह होगा, इस साइन वाला चिन्ह से ये टच करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे कि इसके पास में क्या बना रहा कि नहीं। तो यहाँ पर एक ये बना, यहाँ पर 2 बना, यहाँ पर 3 बना, यहाँ पर 4 होती है। पर्टिकुलर मान लो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितना है, यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 है, तो 4 4 तो यहाँ पर तो 3 के कक्षक होते हैं और एक से मिलाकर 4, यानी 4 हो गया, राइट। ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें यही चीज़ है। तो हाइयर जो होती हैं, हाइयर वाला जो होती हैं तो एसपी होती हैं, जो कि सेकेंड वाला हाइयर होती हैं। देन क्या होती है, फर्स्ट होती है, ठीक है। देन क्या होती है, थर्ड होती है। तो यही इनका डिफरेंस है। करेक्ट होती है परसेंटेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे कि कैसे कैसे किसी चीज़ का टेस्ट कराते हैं, कि हम बोलते हैं रेडिश ऑरेंज बना दिया गया, या हम बताएंगे कि अनसेचुरेशन क्या हो सकती है, राइट। अनसेचुरेशन, या हम बोल सकते हैं कि डोज नॉट कि डीकलराइजेशन कौन नहीं करता है, तो यही जो चीज़ है तो वो डीकलराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट, आई थिंक ये चीज़ बहुत ही वर्ड अच्छा है कि जो प्रॉपर मैं पढ़ता हूँ कि अनसेचुरेशन की होती चीज़ होती है, इसमें क्या होती है, ब्रोमीन होती है, वाटर होती है, कलर होती है। वो ब्रोमीन सोल्यूशंस बनाती हैं, डिस्चार्ज कराएंगे। अनसेचुरेटेड मतलब अगर पर्टिकुलर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि पर्टिकुलर मान लो कि यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, तो एक ब्रोमीन क्या होता है, ब्रो मीन्स में मुझे पता है, मान लीजिए मुझे पता है कि ब्रोमीन ऐसी होती हैं, और ब्रोमीन होती हैं और वाटर रेडिस होती हैं। तो जब वाटर के बारे में मैं पढ़ा तो उसमें रेडिस भी लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ा था, रेडिस लिखने में कोई दिक्कत नहीं था भैया जी। तो मैंने रेडिस लिखी, यानी कि ऑरेंज कलर ऑफ ब्राउन। तो ऑरेंज में क्या होता है, एक कलर था, ऑरेंज में एक क्या होता है, कलर था, जो कि कैसा कलर था, कलर जो यानी कलर जो था वो ब्राउन था। कलर कैसे था, वो क्या होते हैं, यानी कलर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। कलर ऑफ ब्रोमीन्स में था, कैसे में था, ब्रोमीन्स में था। और उसके ब्रोमीन्स के सोल्यूशन, ठीक है, ब्रोमीन्स के सोल्यूशन, उस सोल्यूशंस को क्या बोलते हो,
उस सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं इन क्या होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसे बोलते हैं कि विल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, विल होते हैं विल क्या होते हैं, डिस्चार्ज। उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, उसको डिस्चार्ज करेंगे। व्हेन, तब उसके बाद में फिर लिखा जाता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन ब्रोमीन, व्हेन ब्रोमीन ऐड होते हैं टू अनसेचुरेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, इस पॉइंट पे ये होते हैं, 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 इस पॉइंट ये होते हैं। यहाँ पर्टिकुलर रिंग होता है, ठीक है। इस रिंग में क्या होता है, सी यहाँ पर एच होती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है और पर्टिकुलर यहाँ पे CH2 बन जाता है। किससे क्रिया कराएंगे, Br2 से क्रिया कराते हैं। तो Br2 अपने आप में बहुत ही होशियार है। Br2 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराती है। तो ये वैसे बेंजीन तो अपना पूरा पूरा अपना अपना बनाएगा, तो अपना अपना ये पूरा बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सी यहाँ पे होते हैं एच होती हैं, यहाँ क्या होते हैं Br होती हैं, और यहाँ क्या होते हैं CH2 यहाँ क्या होते हैं Br। यानी ये मतलब पूरा रूप से समाहित हो गया, पूरा रूप से इसे कलर डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इसका कैसे होती है, कलर, ठीक है, कैसा, CLUR, कलर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कर दिया गया है भाई साहब। देन क्या होती है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, एमीन आता है। एमीन को NH2 बोलते हैं। फिर क्या कराते हैं, Br2 से, Br2 क्या करेगा, कार्बन ट्रेनिंग, कार्बन CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे होती है पर्टिकुलर, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे NH2 है, और उसको यहाँ जो है ब्रोमाइड है ना, ब्रोमाइड को डायरेक्टली आपको टच करना पड़ेगा। और टच करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्रोमाइड आ जाएगा। कहाँ गया बेटे जी, यहाँ पर भी ब्रोमाइड आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रोमाइड आएगा, और यहाँ पर भी ब्रोमाइड आएगा, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड होगा, तो इसे कहा जाता है कलर डिस्चार्ज। ये क्या होता है, कलर डिस्चार्ज, जिस CHARG डिस्चार्ज बन गया। फिर क्या की जाती है कि क्या इससे रिएक्शन होगा, तो नहीं होता है। अगर बात की जाती है कि ये होती हैं, ये होती हैं, ये होती हैं, मतलब ये कोई भी चीज़ है और ये होती है, ठीक है। और पर्टिकुलर क्या होता है, क्रिया कराती हैं साइक्लो, ये बोलती हैं साइक्लो, साइक्लो से ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं। Br2 के CCl2 के CCl4 की उपस्थिति में। तो नॉट क्या होता है, नॉट होती हैं रिएक्शंस होते हैं बेटा जी, नॉट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो।